स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस। बिहार विधान परिषद में निर्विरोध निर्वाचित हुए सीएम नीतीश और राबड़ी देवी सर्टिफिकेट लेने पहुंचे सदन। कैबिनेट विस्तार से पहले मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, क्या पूरी होगी माझी की 2 रोटी वाली मांग। मोदी के साथ नहीं छोड़ेंगे पारस, भतीजे प्रिंस पासवान का बड़ा दावा। सुशील मोदी का लालू पर हमला, फिसदी बेटे को सीएम बनाना चाह रहे हैं लालू। आज नहीं होगा नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, सामने आई बड़ी वजह। सीएए के विरोध पर भड़के गिरिराज, पाक में अल्पसंख्यकों पर जुल्म होता है तब जुबान क्यों नहीं खुलता। पशुपति पारस ने बुलाई संसदीय बोर्ड की बैठक, कोई बड़ा फैसला ले सकती है रालोसपा। के पाठक और राजभवन में फिर बढ़ी तकरार, वीसी के शिक्षा विभाग की बैठक में जाने पर फिर रोक लगी। पटना में वकील आज नहीं करेंगे काम, हादसे में मारे गए अधिवक्ता को श्रद्धांजलि। मुजफ्फरपुर में बसों की हड़ताल, 24 घंटे तक थमे रहेंगे पहिए। अब खबरें विस्तार में। बिहार में राज्यसभा की तरह विधान परिषद के चुनाव में भी मतदान की नौबत नहीं बनी है। जी हां, सभी 11 अभ्यर्थियों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया। विधान परिषद में 11 सीटें रिक्त थी, जिसमें कि एनडीए के 6 और महागठबंधन के 5 अभ्यर्थियों के अलावा कोई 12वां दावेदार नामांकन दाखिल नहीं किया, जिसके बाद सभी लोग निर्विरोध निर्वाचित हो गए। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार खुद अपने सहयोगियों के साथ सदन पहुंच गए। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासी गलियारे में गहमा गहमी बनी हुई है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार आज होते होते टल गया। संभावना जताई जा रही है कि कल यानी कि शुक्रवार को कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। इसी बीच डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मंत्रियों की लिस्ट लेकर जीतनराम मांझी से मिलने पहुंचे। एनडीए में शामिल जीतनराम मांझी सरकार गठन होने के बाद से ही एक और मंत्री पद की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा है तो क्या मांझी को 2 रोटी वाली मांग पूरी की जाएगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद और पशुपति पारस के भतीजे प्रिंस पासवान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए यह साफ कर दिया है कि वे मोदी के साथ ही रहेंगे, यानी कि एनडीए के ही साथ रहेंगे। प्रिंस पासवान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हमारी पार्टी रालोसपा एनडीए का अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी देश के साथ साथ हमारे भी नेता है और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि डिप्टी सीएम और 5 विभागों के मंत्री रहने के बावजूद जो तेजस्वी यादव 90% फेल रहे हैं, उन्हें लालू प्रसाद बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि सत्ता से हटने के 45 दिन बाद तेजस्वी यादव का यह आकलन सही है कि वे केवल 10% काम कर पाए। इसके लिए गठबंधन धर्म पर ठिकरा फोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि उनकी क्षमता ही इतनी है। पिछली सरकार में राजद के 3 मंत्रियों को हटाना पड़ा था। तेजस्वी यादव बताए कि सुधाकर सिंह किसके इशारे पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध बयान देकर गठबंधन धर्म की अवहेलना कर रहे थे। बिहार में एनडीए सरकार का आज यानी गुरुवार को कैबिनेट का विस्तार होने वाला था, लेकिन अब कैबिनेट विस्तार टल गया है। ताजा जानकारी के अनुसार अब नीतीश कैबिनेट का विस्तार कल शाम तक होगा। इसके पीछे की वजह भाजपा आला कमान की तरफ से अभी तक मंत्रियों की लिस्ट पर फाइनल मुहर नहीं लगाना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कल शाम ही सीएम नीतीश ने बीजेपी से लिस्ट मांगी थी, लेकिन अब तक बीजेपी की ओर से मंत्रियों की सूची नहीं सौंपी गई है, जिसकी वजह से आज के बदले कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बुधवार को काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। बैठकों का दौर जारी रहा और संभावित मंत्रियों के नामों पर भी चर्चा हुई। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। जब पाकिस्तान में हिंदुओं की बेटी को मंडप से उठाकर ले जाते हैं तब इनकी जुबान क्यों नहीं खुलती। ऐसे लोगों को जब वहां न्याय नहीं मिलेगा तो वह भागकर हिंदुस्तान ही आएगा। दूसरे देशों के हिंदुओं को केजरीवाल चोर कह रहे हैं और बांग्लादेश रोहिंग्या को लेकर उनकी जुबान नहीं खुलती क्योंकि वह उनके वोटर्स हैं। यह तुष्टीकरण नहीं चलेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाला है, उससे रालोसपा प्रमुख पशुपति पारस खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक बुला ली है। इसमें वे कुछ बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी ने चिराग पासवान को 5 सीटें ऑफर की है, इसमें हाजीपुर भी शामिल है।
वहीं पशुपति पारस को समस्तीपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है। अगर वह इससे सहमत नहीं है तो उन्हें राज्यपाल पद का भी ऑफर दिया गया है। वहीं उनके भतीजे प्रिंस राज को नीतीश कैबिनेट में मंत्री पद का ऑफर किया गया। हालांकि पशुपति पारस हाजीपुर समेत 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अड़े हुए हैं। बिहार में शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच विश्वविद्यालयों के मुद्दे पर तकरार बढ़ती ही जा रही है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा 15 मार्च को बुलाई गई बैठक में कुलपतियों के जाने पर फिर से रोक लगा दी गई। राजभवन ने सभी विश्वविद्यालयों के वीसी को इस बैठक में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी है। इससे पहले 7 मार्च को यह बैठक बुलाई गई थी, उसमें भी राजभवन की रोक के बाद एक भी वीसी ने हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद के पाठक ने बैठक को रद्द कर 15 मार्च को फिर से मीटिंग बुलाई। पटना सिविल कोर्ट में वकील आज न्यायिक कार्य नहीं किए। जिला अधिवक्ता संघ ने यह सूचना जारी की थी। बता दें कि सिविल कोर्ट परिसर में बुधवार को ट्रांसफार्मर फटने से एक अधिवक्ता की जलकर मौत हो गई थी। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वकीलों ने एक दिन कार्य नहीं करने का फैसला लिया। मुजफ्फरपुर में निजी बस संचालक गुरुवार को हड़ताल पर है। 24 घंटों तक बसों के पहिए थमे रहेंगे। इससे यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मुजफ्फरपुर से आसपास के जिलों में जाने के लिए बसें आज नहीं मिल रही है। दरअसल प्रमंडलीय आयुक्त की ओर से एक से अधिक प्राधिकार क्षेत्र में बसों के परिचालन पर काउंटर सिग्नेचर नहीं होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया गया है। बस संचालक इसी का विरोध कर रहे हैं। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।